आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है। यहाँ पे अभिकथन दे रखा है, अत्यधिक ऊंचाइयों पर द्रव समुद्र तल की अपेक्षा कम तापमान पर उबलने लगते हैं। तर्क में दे रखा है अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना है कि द्रव कब उबलता है। तो जैसे हमने क्या करा, यहाँ पे एक पात्र ले लिया है, एक बर्तन ले लिया है, इसमें पानी भरा। ठीक है, इसमें पानी भर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं। तो पानी को गर्म करेंगे अगर आप, तो क्या होगा कि पानी का तापमान बढ़ेगा। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा कि जो पानी का तापमान है, पानी का तापमान जो होता है वो स्थिर हो जाता है, और जिस ताप पे पानी का तापमान स्थिर हो जाता है उसे कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। अब यहाँ पे क्या होगा, पानी का तापमान बढ़ नहीं रहा होगा बल्कि स्थिर हो गया है, और इस समय पानी जो है वो बाष्प अवस्था में बदल रहा है, पानी बाष्प अवस्था में बदल के उड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर से देखो वायुमंडलीय दाब लग रहा है, ऊपर से वायुमंडल दाब लग रहा है, और नीचे से जो पानी की बाष्प बन रही है उसका दाब लग रहा है। अगर पानी का बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाएगा, ठीक है, या पानी का जो बाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, जिस ताप पर, यानी इस समय तापमान मान लिया T है, ठीक है, पानी का तापमान TV है, और इस ताप पे क्या होगा, पानी का बाष्प दाब जो वायुमंडल दाब ऊपर से लग रहा है उसके बराबर हो गया। तो इस समय क्या होगा, दोनों तरफ से बल समान हो गया, दोनों तरफ से बराबर, विपरीत एक दूसरे के प्रतिरोधी बल जो हैं दोनों ओर से समान हो गए। तो यहाँ पे जो पानी का कण होगा वो अब बाष्प अवस्था में बदल जाएगा। भाई, दोनों ओर से बल बराबर लग रहा है, दाब बराबर है, तो यानी यहाँ पे जो पानी का जो भी कण है उस पे किसी प्रकार का दाब आप कह सकते हैं इस समय नहीं लग रहा है, क्योंकि जो नीचे से दाब बाष्प दाब है, पानी का बाष्प दाब वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो ये जो पानी का कण है अब ये क्या करेगा, पानी की जो सतह है, मुक्त पृष्ठ है, जो सबसे ऊपरी पृष्ठ है, इसको छोड़ के ऊपर चले जाएगा, मुक्त रूप से गति करने लगेगा ये। ठीक है, तो इस वजह से अब क्या होगा, इसी समय दोस्तों जो पानी के कण है वो पानी की मुक्त सतह को छोड़ के ऊपर की ओर जाने लगेंगे। तो यानी इस समय क्या है, पानी का बाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब एक दूसरे के बराबर हो गए हैं, और यहाँ पे जो तापमान है वो क्वथनांक कहलाएगा। और ये दोस्तों सामान्यतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ऐसा संभव हो पाया है। अब यहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब है ये एक वायुमंडल है, यानी जो बाष्प दाब है पानी का इस समय ये भी एक वायुमंडल होना चाहिए। अब क्या होगा, जब आप ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाएंगे, तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों, सुना होगा दोस्तों विज्ञान में कि पहाड़ों पर जब आप जाते हैं, ऊंचाई पर जाने पर वायु की परतें इस प्रकार से काफी दूर दूर होती हैं, जबकि आप मैदानी इलाके में जो वायु की परतें होती हैं वो बहुत पास पास होती हैं। तो जब ऊंचाई पर जाएंगे, वायु की परतें दूर दूर हैं, तो इस वजह से वायुमंडलीय दाब कम लगेगा। अब यहाँ पे वायुमंडलीय दाब, जब पहाड़ों पे आप चले गए तो वायुमंडलीय दाब एक वायुमंडल ना रह के मान लिया 0.5 वायुमंडल रह गया। ठीक है, तो यानी इस समय अगर पानी को बाष्प में परिवर्तित होना है तो पानी को अपने बाष्प दाब को कितने दाब तक बढ़ाना होगा, अब पानी को अपने बाष्प दाब को 0.5 वायुमंडल तक ही बढ़ाना होगा। और ये दोस्तों इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि बाष्प दाब में कमी हो गई, पानी के बाष्प दाब में कमी हो गई ऊंचाई पे जाने पर, क्यों, क्योंकि वायुमंडलीय दाब में कमी हुई है। तो इसी वजह से अब जो तापमान होगा ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी ना उबल के, बल्कि इससे कम तापमान पर, इससे किसी कम तापमान पे पानी उबलने लग जाएगा। क्योंकि अब आप देख रहे हैं ना, क्योंकि जो वायुमंडलीय दाब है ये घट गया, तो इसकी वजह से अगर बाष्प में जब बदलेगा तो उसको बाष्प दाब, अपना जो बाष्प दाब है वो 0.5 वायुमंडल के पास लेकर आना होगा। और इस बाष्प दाब तक पहुंचने के लिए जो तापमान की आवश्यकता होगी, पानी के ताप की, ठीक है, वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो करके कुछ ना कुछ कम हो गई होगी। मान लेते हैं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो यानी ये समझ में आ गया। तो इस यही वजह है दोस्तों कि जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिसकी वजह से वायु जो पानी है वो पहाड़ों पर जल्दी उबलने लगता है, कम तापमान पर उबलने लगता है। तो यहाँ पे इसे मैं लिख दे रहा हूँ। तो दोस्तों, पहाड़ों पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, अतः इसी कारण पहाड़ों पर द्रव
कम तापमान पर ही उबलने लगता है। तो इसी वजह से हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा कि अतः अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और अभिकथन जो तर्क है वो अभिकथन की सही व्याख्या देता है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विकल्प देखते हैं तो पहले विकल्प में दे रखा है हमें कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ये पहला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद दोस्तों दूसरे विकल्प में दे रखा है हमें कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ये गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है अभिकथन और तर्क दोनों गलत हैं। ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।